मिनी बजट तैयार, हुकूमत मंजूरी में शशोपंज का शिकार। क्या इत्तेहादी जमातों ने मिनी बजट की हिमायत से कर दिया फिर इनकार? वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश नहीं किया जा सका। बिल की मंजूरी के लिए कल वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। मिनी बजट में 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज। शौकत तरीन ने काबीना को बताया फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना ये दिहाड़ीदार सियासतदान है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं, बस तारीखें ही दे रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पहले साल ही फजलुर रहमान काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। राना शमीम के बयान हलफी से मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा माफिया है। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत लाएगी। मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। अवामी नफरत में डूबी हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे, अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। नून लीग के सदर से नामुंतखब MPA राना सलीम और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक चीफ जज के बयान हलफी की खबर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। फर्द जुर्म लगाने का फैसला। राना शमीम समेत तमाम मुल्जिम 7 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बयान हलफी ने तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अपने जजेस पर एतबार न होता तो कार्रवाई ही शुरू न करते। राना शमीम के बयान की तस्दीक, अटॉर्नी जनरल की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज GB राना शमीम कहते हैं नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान देने के मुतल्लिक इल्जाम लगाने वालों से पूछें। लतीफ आफरीदी बोले केस चलेगा तो बहुत सी बातें आएंगी, गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। वकील ने अटॉर्नी जनरल की बार बार अदालत आमद पर सवाल भी उठा दिया। शहबाज गिल कहते हैं राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर जालसाजी से बयान हल्फी बनाया। मियां साहब जिस ग्राउंड पे गए थे वो इलाज का ग्राउंड था, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी थी और किसी चीज़ का इलाज हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक अदालत के साथ भी आपने मिस स्टेटमेंट किया। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी है, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ कंडीशंस थी और मेरे ख्याल में जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी। ये कोर्ट को भी राइट है कि उनको पता लगे कि वाकई हमारे सामने पूरी सही पिक्चर रखी गई थी या नहीं थी। हुकूमत नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम हो कह रहा है में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, शवाहिद से लगता है संजीदा बीमारी नहीं थी। नवाज शरीफ की सेहत में ड्रामाई तब्दीली की तहकीक का हक अदालत को भी है। अदालत को जानना चाहिए कहीं उसे मिसगाइड तो नहीं किया गया। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। DG ISPR का कहना है कौमी सलामती पॉलिसी चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर, इजरा अहम संग मील है। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में पॉलिसी अहमियत के हामिल है। आलमी माहौल में पॉलिसी की तश्कील मजमूई हुकूमती काविश है। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए विजन के हुसूल में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म। मस्जिद की तामीर का लाइसेंस भी मंसूख कर दिया। अदालत ने अलबारी टावर केस कराची रजिस्ट्री के बजाय इस्लामाबाद में समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब अदालती अहकामात पर अमल दरामद, नस्ला टावर मामले के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर और दीगर मुतालिका अफराद नामजद।
नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को गैर कानूनी गोल्फ कोर्स कब्जे में लेने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन सीडीए 11 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, गरीब के लिए सारे कानून, अमीर के लिए नक्शे लेकर आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव, खतरे की घंटी बज गई। कौमी इदारा बराए सेहत की मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 75 केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में 13 केसेस सामने आए। हुकाम का ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में जलजले के बाद कई सड़कें ब्लॉक, अवाम को मुश्किलात। अस्तौर में खौफजदा शहरियों ने -9 डिग्री की शदीद सर्दी में रात घरों से बाहर गुजारी। 5.3 शिद्दत के जलजले से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। अस्तौर का दीगर अजला से जमीनी राबता मुनक़ता, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी थमने के बाद सड़कों की सफाई। 2 दिन की बर्फबारी के बाद धूप निकली तो मरी का कुदरती हुस्न मजीद दिल फरेब हो गया। गलियात और अपरदीर में भी चमकती धूप ने हर तरफ फैली सफेदी को मजीद खूबसूरत बना दिया। सयाह बाला इलाकों के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। बरामदी सनत का पहिया चलाने के लिए कैप्टिव पावर सेक्टर की गैस कल बहाल हो जाएगी। हुकूमत, सुई नॉर्दर्न और सनती शोबे के इत्तफाक राय से फैसला। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है, घरेलू सारिफीन की बढ़ती हुई तलब के पेश नजर गैस कोटे के मुताबिक दी जाएगी। गैस बहाली टैरिफ के मुताल्लिक अदालती हुक्मनामा वापस लेने से मशरूत होगी। गैस का बहरान बढ़ गया, अवाम का पारा चढ़ गया। पेशावर में कोहाट रोड पर शहरी घरों से बाहर निकल आए, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। बीआरटी सर्विस मुअत्तल रही। लकी मरवत में गैस न मिलने पर खवातीन भी सड़कों पर आ गईं। बन्नू मियावाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद रखी। इस साल यूरिया की पैदावार और स्टॉक पिछले साल से ज्यादा है। मुनाफाखोरों ने खाद की आर्जी किल्लत पैदा की। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। यूरिया की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फखर इमाम कहते हैं, हुकूमत यूरिया की बेहतर अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए कोशा है। कोशिश है किसान को यूरिया मुकर्ररा नर्ख 1768 रुपए फी बोरी के हिसाब से मिले। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकारों का एहतजाज। झंग में किसानों ने एसी दफ्तर का घेराव और नारेबाजी की। कबीरवाला के इलाके थाना 12 मील की हदूद में किसानों ने खाद न मिलने पर एहतजाज किया। नेशनल हाईवे मुल्तान, झंग और इस्लामाबाद रोड ब्लॉक कर दी। मेलसी में भी यूरिया नायाब, किसान मारे मारे फिरने पर मजबूर। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मजीद 2 माह के इल्तवा का शिकार। मार्च में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। सूबे में बल्दियाती हल्काबंदियों के नए शेड्यूल का ऐलान। हल्काबंदी का आगाज 31 दिसंबर को होगा। यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज और वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्त 15 फरवरी और हतमी फहरिस्त 24 मार्च को जारी होगी। बकाखेल बन्नू में कबल इंतखाबात धांधली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डीपीओ की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा आम बात नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी ही तहकीकात का हिस्सा नहीं। 4 जनवरी को तफसीली रिपोर्ट लाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बन्नू की मेयर की निशस्त पर दोबारा गिनती के हुक्म पर आरओ से तहरीरी रिपोर्ट भी तलब। कराची में जापानी काउंसिल जनरल का ग्रीन लाइन बस में सफर। नुमाइश चौरंगी स्टेशन पर लाइन में लगकर टिकट खरीदा। आम मुसाफिरों के साथ बैठकर बस के सफर का लुत्फ उठाया। काउंसिल जनरल ने कहा, कराची में जदीद बस सर्विस देखकर खुशी हुई। जापान में यह चीज आम है।
एक दिन मींह पड़ा, कहीं पानी खड़ा, कहीं पड़ गया गड्ढा। कराची में हल्की सी बारिश ने नाजिमाबाद अंडरपास का हुलिया बिगाड़ दिया। पानी जमा होने से जगह जगह गड्ढे, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रैली कराची पहुंच गई। मज़ार-ए-क़ायद पर तकरीब में वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तानी एथलीट्स की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि खेलों को अहमियत दी जाए तो पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं। रैली को कायदे आज़म की मादर-ए-इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम भी लेकर जाया गया। ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीसरे टेस्ट में कामयाबी। एशेज सीरीज में फैसला कुन बरतरी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 185 और दूसरी में 68 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर स्कॉट बॉलैंड पहले ही टेस्ट में 7 विकेट्स लेने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड की रंगारंग तकरीब। फ्रांस के किलियान मबाप्पे साल के बेहतरीन फुटबॉलर करार पाए। पोलैंड के लेवेंडोव्स्की ने फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर और मैराडोना अवार्ड हासिल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन फुटबॉल क्लब का अवार्ड चेल्सी ने जीत लिया। साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की शादी का खूब चर्चा रहा। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गईं। अदाकारा नादिया खान, मंशा पाशा, जबरान नासिर, मरियम अंसारी, सुहाय अली अबड़ो की भी शादी हुई।